नमस्कार। आज हम बिहार के ताज़ा घटनाक्रम पर नजर डाल रहे हैं जी। खासतौर पर पटना में जो एक कारोबारी की हत्या हुई है और उसके बाद जो सियासी माहौल गरमाया है। बिल्कुल। हमारे पास आज तक की एक रिपोर्ट है और हम उसी का विश्लेषण करेंगे। कोशिश ये समझने की है कि इस घटना का असर क्या है और इसके राजनीतिक मायने क्या है। हाँ, मतलब ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं रह गई है ना? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं फिर। जी, तो देखिए, शुरुआत होती है पटना के एक जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका उनकी हत्या से। मामला इसलिए भी आप कह सकते हैं हाई प्रोफाइल हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका संज्ञान लिया। अच्छा। और उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री का खुद सामने आना ये दिखाता है कि सरकार पर दबाव तो है। बिल्कुल। लेकिन इसके फौरन बाद, जैसा कि रिपोर्ट में भी है, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। हाँ, वो तो होना ही था शायद। विपक्ष ने तो इसे सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर हमला बताया है। मतलब महाजंगल राज से गुंडा राज तक की बातें होने लगी। और सिर्फ विपक्षी नहीं, रिपोर्ट कह रही है कि सहयोगी दल भी वो भी सवाल उठा रहे। हाँ। और यही बात दिलचस्प है, जब आपके अपने ही सहयोगी कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने लगे तो सरकार के लिए ये थोड़ी ज्यादा मुश्किल स्थिति हो जाती है। सही बात है। और एक सवाल ये भी उठ रहा है जो काफी अहम है कि क्या सिर्फ किसी बड़े व्यापारी की हत्या ही मायने रखती है? रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है कि भाई कोई आम नागरिक हो, गांव का गरीब आदमी हो, उसकी जान की कीमत भी उतनी ही होनी चाहिए। बिल्कुल। असल सवाल तो ये है कि अपराधियों में, मतलब असामाजिक तत्वों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हाँ, ये हिम्मत आई कहाँ से? और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सक्रिय दिखे। वो खेम का परिवार से मिलने गए। जी हाँ, वो मिलने गए और उन्होंने सरकार पर बहुत तीखे हमले किए। साफ कहा कि ये सब अब बर्दाश्त के बाहर है। गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है, जैसा रिपोर्ट बताती है। क्या? तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार पुलिस एक तरह से अपराध रोकने की बजाय शराबबंदी के नाम पर कथित तौर पर पैसा कमाने में लगी हुई है। ये पुलिस पर इतना बड़ा इल्जाम? जी, और उन्होंने इसका सबूत देते हुए कहा कि पटना में देखिए, सिर्फ 4 महीने में 3 बार एसपी बदल दिए गए। 4 महीने में 3 एसपी? हाँ, और इसे उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा करार दिया है। मतलब उनका इशारा साफ है कि पुलिस का ध्यान क्राइम कंट्रोल पर है ही नहीं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। अगर पुलिस का फोकस ही बदल गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इशारा तो यही है कि शायद ये तबादले प्रशासनिक जरूरत से ज्यादा किसी और वजह से हो रहे हैं। मतलब अस्थिरता पैदा होती है इससे। जब मुखिया ही बार बार बदलेगा तो नीचे तक संदेश क्या जाएगा? पुलिस का मनोबल गिरता है और अपराध नियंत्रण पर सीधा असर पड़ता है। कम से कम आरोप तो यही है। समझ गया। तो एक तरफ ये कानून व्यवस्था और पुलिस पर गंभीर सवाल है और दूसरी तरफ इसी माहौल में आरजेडी अपनी चुनावी तैयारियों में भी जुट गई है। रिपोर्ट तो यही कह रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हाल ही में पार्टी का स्थापना दिवस था और उस मौके पर लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। अच्छा, लालू यादव फिर से अध्यक्ष? हाँ, और ये भी तय हो गया है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी शायद तेजस्वी यादव की ज्यादा रहेगी। बिल्कुल, मुख्य जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को ही दी गई है और लालू यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील भी की है कि वो तेजस्वी का पूरा साथ दें, उन्हें पूरी तरह समर्थन करें। और लालू यादव ने अपने भाषण में, जैसा रिपोर्ट में है, बीजेपी पर भी निशाना साधा। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीबों की सरकार नहीं चाहती है और उनके परिवार पर जो भी आरोप लगते रहे वो सब बेबुनियाद हैं। तो कुल मिलाकर हम यहाँ क्या देख रहे हैं? एक आपराधिक घटना होती है। हाँ। और वो फौरन एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में तब्दील हो जाती है। हाँ। इसमें कानून व्यवस्था पर चिंता है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है। गंभीर सवाल। बिल्कुल। और साथ ही साथ अगले चुनाव के लिए पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति, अपनी गोलबंदी,
वो भी साफ दिखने लगी है। यानी बिहार में अपराध नियंत्रण का मुद्दा अब सीधे सीधे आने वाले चुनावों से जुड़ गया है। निश्चित तौर पर ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं रही, इसने कई सारे राजनीतिक और प्रशासनिक सवालों को एक साथ खड़ा कर दिया है। तो ये था आज तक की रिपोर्ट पर आधारित हमारा एक संक्षिप्त विश्लेषण। जी। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। हाँ, पूछिए। कि जब कानून व्यवस्था जैसे इतने बुनियादी मुद्दे पर, मतलब आम आदमी की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर राजनीतिक नफा नुकसान इतना हावी हो जाता है, तो फिर जमीनी हकीकत पर आम नागरिक की सुरक्षा और उसे मिलने वाले न्याय की गारंटी का क्या होता है? कहीं ये सियासी खींचतान में असल मुद्दा ही पीछे ना छूट जाए। ये बिल्कुल सोचने वाली बात है और शायद आने वाले वक्त में ये सवाल और भी गहराएगा।